आज का हमारा मौजू है मियाज़म पे। और मैं उस्मान होम्यो क्लिनिक कोरी रोड रावलपिंडी पे होम्योपैथ डॉक्टर कलीम अशरफ बोल रहा हूँ। अभी ये जो सर्च मैंने मियाज़म पे ली है, ये तकरीबन मेरी 15 साल सर्च है। ठीक है, इसमें मियाज़म पे बहुत कम डॉक्टर पहुँचे हैं जो मियाज़मेटिक दवाइयाँ नहीं देते हैं और फिर बताते भी नहीं हैं। ठीक है, आगे नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं, बुकों में भी कम लिखा हुआ है। तो मियाज़म में बड़ी ये उनके लिए है जो होम्यो स्टूडेंट्स हैं या होम्यो डॉक्टर हैं या होम्यो से मोहब्बत करते हैं या जनरल पब्लिक। लेकिन इसको गौर से समझेंगे तो आप मियाज़म को समझिए तो आप होम्योपैथिक को समझ। अच्छा, अभी होता ये है कि हम होम्योपैथिक में सिम्टम्स के मुताबिक दवाई लेते हैं, अलामात के मुताबिक। मसलन हरकत से तकलीफ बुरेनिया, हरकत से आराम रस्टाक्स। ठीक है, मिर्च मसाले ज़्यादा खाओ तो नक्स वोमिका। ठीक है, मतलब मेदे का मसला आपको बना है तो मिर्च मसाले ज़्यादा। एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल की, नक्स वोमिका। यूनानी दवाइयाँ इस्तेमाल ज़्यादा की हैं तो पल्स्टीला। तो ये तो एक जनरल दवाइयाँ। अब होता ये है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं क्रोनिक अमराज में अलामात के मुताबिक, सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन काम नहीं करती है। जब मेडिसिन काम नहीं करती है तो हम बड़े परेशान होते हैं अभी अब क्या किया जाए। कुछ ऐसी बीमारियां क्रोनिक में उसमें कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है ना, जो दवाई काम नहीं करती है, उसको हम मियाज़म कहते हैं। ठीक है, हनीमन ने ये कहा है कि मियाज़मेटिक 3 किस्म के मियाज़म हैं। ठीक है, मियाज़मेटिक रुकावट को क्रोनिक अमराज में दवाई काम नहीं करेगी, रुकावट में, मियाज़मेटिक रुकावट में। तो आपकी बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है, लंबी हो गई है, तो आपको मियाज़म की तरफ जाना पड़ेगा। अब हनीमन ने 3 मियाज़म बताए हैं, लेकिन 2 मियाज़म मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहला मियाज़म है सोरा सिफिलिस। सोरा सिफिलिस वही आम बीमारी है, ठीक है, स्किन डिजीज़। ठीक है, आम बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, स्किन के जितने मसले, ये आम मियाज़म है। सेकंड मियाज़म है साइकोटिक। साइकोटिक में ये होता है कि आपको मोके वगैरह निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मोके वगैरह निकलेंगे तो वो आपको गिल्टियाँ वगैरह बन जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कैंसर की गिल्टी भी बन सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्किन पे उबार, ठीक है, ग्लैंड्स के मसले जो हैं, वो मियाज़म को समझने के लिए ग्लैंड्स को समझे। ग्लैंड्स का मसला जो है, टूट फूट जो है मियाज़मेटिक, इसमें होता ही है कि सुजाक से ये मतलब सुजाक बिगड़ा होता है तो दूसरा मियाज़म बनता है। वो ख़ानदान हिस्ट्री में चला आ रहा होता है। तो ज़रूरी अगले बंदे को सुजाक हो, वो सुजाक से बिगड़ा जो है वो जो अगली नस्ल है उस पर चलेगा बीमारियाँ। तीसरा मियाज़म जो है वो सिफिलिस है। सिफिलिस में डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन, तबाही। ठीक है, इसको ये याद रखें। अब देखें क्या कि मर्ज अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। अब अंदर में जिगर का सिकुड़ जाना, गुर्दे का छोटा हो जाना, ओवरी सिस्ट बन जाना, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो जाना वगैरह वगैरह, शदीद किस्म के जो मसले हैं, हड्डियों की तोड़ फोड़, ठीक है, कैंसर की तरफ ट्यूमर्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। तो जो डिस्ट्रक्शन वाला मियाज़म है वो है सिफिलिनम। चौथा मियाज़म जो हम कह रहे हैं वो है कार्सिनोसिन। ठीक है, कैंसर का मियाज़म है, उसको हम कार्सिनोसिन मियाज़म कहते हैं या कैंसर मियाज़म भी कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि कैंसर की हिस्ट्री अगर है या मिलती जुलती अलामात हैं तो ये कैंसर मियाज़म होगा। ठीक है, अब आगे बता दूँ दवाई कैसे आपने देनी। अगला मियाज़म है ट्यूबरकुलर। ठीक है, टीबी से मुतल्लिक़, उसमें ट्यूबरकुलानियम देते हैं। ठीक है, अब उसमें ये होगा कि आप की बीमारी जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं हो रहा किसी दवाई से भी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है टीबी हो आपको, टीबी से मिलती जुलती अलामात, टीबी से मिलती जुलती अलामात या बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, इसको समझें। बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन हो तो ट्यूबर की खुराक देंगे आप। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी रुकावट दूर हो जाएगी, ऑब्स्टिकल दूर हो जाएगी। मियाज़म जब तक रुकावट दूर नहीं होगी आपको आप शिफा याब नहीं होंगे। मियाज़म के बगैर, मियाज़मेटिक मेडिसिन के बगैर क्रोनिक अमराज का ठीक होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगला जो मियाज़म है वो ये एक हो गया टाइट फैट मियाज़म भी है। टाइट फैट बिगड़ गया है तो टाइट फैटियम दवाई है। मलेरिया बिगड़ गया, कोई बीमारी भी आ गई है तो मलेरिया ऑफ दवाई है। अगर आपको वैक्सीनेशन लगी है, ठीक है, तो थूजा और सलीशा दवाई है। एक बंदे को वैक्सीनेशन लगी है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जो भी अगले बीमारी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बिगड़ने से हुआ है तो वो थूजा सलीशा देंगे तो वो होगा। तो इसी तरह ही मतलब आपको दवाई अगर काम ना करे, कोई दवाई भी काम नहीं कर रही है, तो उसमें एक्सरे में सारे मियाज़म हैं। ठीक है, सिफिलिस, साइकोटिक, अच्छा इसके अलावा जनाब सिफिलिस, ठीक है, इसके अलावा अपना कैंसर मियाज़म और ट्यूबर मियाज़म। ठीक है, ये सारे मियाज़म एक्सरे में आते हैं। एक्सरे से ऊपर भी एक हमारे पास हथियार है बहुत बड़ा, वो है सोल। सोल में भी सारे मियाज़म हैं।
तो अब खुलासा ये हुआ कि आपको जितनी बीमारियां, क्रोनिक अमराज में बीमारियां, दवाई काम नहीं कर रही है या दवाई कुछ ऐसा काम करके रुक जाती है, तो आपको मियाज़म की तरफ जाना है। पहला मियाज़म है सोरा, उसकी दवाई है सल्फ़र और सुरानियम, उसमें स्किन डिजीज़, ठीक है, ज़्यादा होंगे। ठीक है, दूसरा मियाज़म है अपना साइकोटिक, उसमें सुजाक की स्त्री होगी। ठीक है, सुजाक की स्त्री होगी, सुजाक ख़ानदान में होगी, या उसको आप कह लें कि बैक्टीरियल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक में आती है इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो उसमें दवाई होगी मेडोरिनम और थूजा। ठीक है, उसमें देंगे। तीसरा मियाज़म है डिस्ट्रक्शन, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस मियाज़म है, उसमें सिफिलिनम दवाई होगी। मिसाल के तौर पे एक फ़ीमेल है, उसके सारे बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाती है। ठीक है, उसको सिफिलिनियम की एक डोज देंगे तो डेथ नहीं होगी। डिस्ट्रक्शन, जिस मर्द में डिस्ट्रक्शन, तबाही, इसको याद रखें। ये मैंने आसान कर दिए, बहुत बड़ी बुक है जिसमें ये पूरा मियाज़म को समझना। डिस्ट्रक्शन जहाँ पे होगी, ठीक है, सिफिलिनियम दवाई CM की एक डोज देंगे तो उसका जो नेक्स्ट बच्चा जो नॉर्मल पैदा होगा। ठीक है, सिफिलिस तबाही पैदा करता है। कार्सिनोसिन मियाज़म जो है वो भी कैंसर तबाही पैदा, कैंसर से मिलती जुलती बीमार। मसलन एक बंदे को कैंसर है, उसके ख़ानदान में कैंसर की हिस्ट्री है, उसकी कोई दवाई काम नहीं कर रही है, कार्सिनोसिन की एक डोज 200 या 1000 में देंगे, दवाई काम करना शुरू हो जाए, बाकी दवाइयाँ काम करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे कैंसर नहीं है लेकिन मिलती जुलती अलामात है, कैंसर से मिलती जुलती अलामात, उसमें भी आप कार्सिनोसिन की एक डोज देंगे तो दवाई काम करना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ट्यूबरकुलर मियाज़म, ठीक है, TB से मुतल्लिक़ है, ये ख़ानदान में TB होती है, दादा दादी नाना नानी, ठीक है, किसी को भी है, तो आगे उनको जीन जो गया है वो वीक गया है। ठीक है, जीन जो आगे आपकी नस्ल है उसमें जीन वीक गया है, तो उसमें TB की स्थिति में आपको कोई दवाई काम नहीं कर रही है, आपको चेस्ट का मसला है, आपको बुखार रहता है, आपको दमा है, कोई भी इशू, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो, ट्यूबरकुलोनियम की एक खुराक देंगे, क्योंकि TB की स्थिति वो जीन में आ गई, DNA पे चलेगी, सेल पे चलेगी, आपके सेल में मसला हो गया, ख़ानदान से आ रहा है। अब गो कि आपको TB नहीं है लेकिन आपके ख़ानदान में TB की हिस्ट्री है, तो आपकी इसमें यूट्रस की इन्फ्लेमेशन नहीं ठीक होती है ट्यूबर के बगैर, यूट्रस की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसके अलावा बड़ी पसली नहीं निकलती है ट्यूबर के बगैर। ठीक है, ट्यूबरकुलोनियम के बगैर। ठीक है, अब इसी तरह आगे एक्सरे, कोई दवाई काम नहीं कर रही, सारी दवाइयाँ फेल हो। देखिए मैं आपको मुख्तसर सी एक लाइन बताता हूँ। सल्फ़र की क्रोनिक सुरानियम, सुरानियम की क्रोनिक ट्यूबरकुलोनियम, ट्यूबर की क्रोनिक जो है वो है कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन की क्रोनिक एक्सरे की क्रोनिक सोल। कोई दवाई काम नहीं कर रही है, ये एक्सरे देंगे खुराक, उसमें इर्ताश पैदा होगी। ठीक है, रेडियम ब्रोमेटम से भी इर्ताश पैदा होती है, तो दवाइयाँ काम करना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास मरीज़ आते हैं होम्योपैथिक में, वो ऐसे आते हैं कि जिनको 20 साल 10 साल 15 साल बीमारी को हो चुके हैं, उनकी बीमारी क्रोनिक हो चुकी है, तो मियाज़मेटिक मेडिसिन के बगैर नहीं ठीक होगा। ठीक है, पहला मियाज़म अपना सोरा, दूसरा साइकोटिक जिसमें मेडोरिनम और थूजा है। ठीक है, और पहले में सिफिलिस में सिफिलिनियम और मर्कसाल है। अगला मियाज़म जो है वो है अपना पहले में जो है सोरा में सल्फर सुरानियम है, दूसरे में मेडोरिनम थूजा। थोड़ी गलती हुई थी क्योंकि मैंने प्लान करके नहीं ये बनाया, अचानक बैठूँ तो दिल में आके चले ये आपकी वीडियो बना दें। दूसरा मियाज़म है अपना साइकोटिक, मेडोरिनम और थूजा दवाई है। तीसरा मियाज़म है सिफिलिस जिसमें सिफिलिनियम और आरोमेट दवाई है। ठीक है, आगे चले जाएँ तो ट्यूबर मियाज़म है, ट्यूबरकुलोनियम आती है, फिर कैंसर मियाज़म है, कार्सिनोसिन दवाई आती है, फिर एक्सरेज है। ठीक है, दब जाना, सप्रेशन, बीमारी का दब जाना। ठीक है, इसके अलावा जनाब आगे आ जाए तो सोल है। तो बीमारी को आप सिम्टम्स के मुताबिक लें। कोई बंदा सिम्पटोलॉजी पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बंदा मियाज़म पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बंदा टिप्स पे प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे लिहाज से जो है वो सबसे पहले हमने बीमारी को देखना है, सिम्टम्स को बाद में देखना। सबसे पहले देखें कि ड्रग सप्रेशन, ठीक है, जो मरीज ने दवाइयाँ खाई हैं उससे बीमारी दब गई है, नक्स से ठीक होगी। ठीक है, ड्रग सप्रेशन। फिर आपने इमोशनल सप्रेशन देखने हैं, उसकी बीमारी डिप्रेशन से हुई है, कोई भी बीमारी है तो उसको वो आरोमेट एग्नीशिया नाइट्रोम्यूर से ठीक होगी। ठीक है, इमोशनल सप्रेशन, वैक्सीनेशन सप्रेशन, टाइट फैट सप्रेशन, मलेरिया सप्रेशन, कैंसर सप्रेशन, ट्यूबरकुलोनियम मजाज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मियाज़म को आप देखेंगे तो बीमारियों को आप रिकवर कर सकेंगे। तो ये तो अभी हल्का सा मैंने बनाया, इंशाल्लाह मैं गहराई में बनाऊंगा मियाज़म पे। उम्मीद है कि आपको ये समझ लगेगी। वीडियो को बार बार देखें तो आपको मियाज़मेटिक की समझ लगेगी।
मियाज़मेटिक के बगैर क्रोनिक केस ठीक नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख़ानदान में सपोज मेरे ख़ानदान में टीबी चली आ रही है, मुझे सांस का मसला है, ऐसा दमा हो गया मसलन, तो मेरा दमा ट्यूबरकुलोनियम बेसिलिनियम के बगैर नहीं ठीक होगा। दवाई पिकअप बनती है, दवाई नाइट्रम साल्फ बनती है, लेकिन नहीं ठीक होगा। क्रोनिक ट्रांसल्स हैं क्रोनिक ट्रांसल्स हैं, उसमें बेलाडोना सोजिश की दवाई है और पीप पड़ी है ट्रांसल में तो एपर सल्फ दवाई है, सिलिशिया दवाई, लेकिन पुराना ट्रांसल ट्यूबरकुलोनियम के बगैर ठीक नहीं होगा। ट्यूबर को याद रखें, बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, बैक्टीरियल पेचीदगी। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि मैं कहता हूँ कि टाइम भी ज़्यादा और अगला बात को समझे। ये मैंने NIDA ग्रुप में लगाना है, इसके अलावा मैंने जो है ये अपना स्टूडेंट्स ग्रुप में लगाना है और यूट्यूब पे मैंने दे दिए। तो मैं क्या ज़िंदगी रही तो ये सारी चीज़ें जो मेरे पास है वो मैं दूंगा, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर है वो इन चीज़ों को देते नहीं हैं, उनसे लेना पड़ता है बड़े तरीके से। ठीक है, और बुकों में चीज़ें बहुत कम हैं। तो मियाज़मेटिक के बगैर पुरानी बीमारी ठीक नहीं होगी, मरीज़ भाग जाएगा। तो मियाज़मेटिक दवाइयाँ देंगे तो क्रोनिक अमराज को कवर। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों मज़ीद मियाज़म पे आपको मैं गहराई में एक मियाज़म पे आपको वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक्स।